कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिलक्यारा में राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की अहम भूमिका रही है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी से हमारे संवाददाता ओपी यादव ने खास बात की। आइए सुनते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के आपदा राहत और प्रबंधन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका एनडीआरएफ की रही और अभी हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन मौजूद है। ये बात करते हैं सर, अगर इस ऑपरेशन की सार्थकता की बात करें तो एनडीआरएफ का रोल बहुत ज्यादा रहा। पहले दिन से लेकर अंतिम समय तक उनको एम्बुलेंस में बैठाने तक इनकी सार्थक भूमिका रही। आप किस तरह देखते हैं इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना? देखिए, मैं कहूँगा कि ये एक बेहतरीन टीम इंडिया का एक प्रेजेंटेशन था जिसमें सभी एजेंसीज़ ने मिल करके काम किया। पीएमओ से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड, आर्मी, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल और बहुत सारे जो एजेंसीज थे उन सब ने मिल करके काम किया। और ये लास्ट जो इसमें एक एक्शन था जिसमें जॉइंट ऑपरेशन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा किया गया, जिसमें पाइप्स में प्रवेश करके दूसरे छोर पर जो तकरीबन 60 मीटर दूर था उसमें से जो ट्रैप्ड वर्कर्स थे उनको सुरक्षित वापस लाया गया। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म था वो एनएचआईडीसीएल में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया और इस सुरंग बनाने में काफ़ी मेहनत की। बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, कई बार लैटिस वायर्स वगैरह उसमें एंटेंगल्ड हुए थे, उनको काटना पड़ता था। ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, जिसके वजह से ये लास्ट पार्ट ऑपरेशन का सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया। अगर बात करें एनडीआरएफ को इस तरह के कामों में कितनी ट्रेनिंग रहती है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें हमेशा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि अंदर जाना आपके और उसमें से मूव करना सेफली, आपको अननोन प्लेस है, पता नहीं है आपके कि दूसरे छोर पर क्या चीज़ें हैं। तो अभी वर्कर्स जो थे उनको बेसिकली सेफली टनल के अंदर लाना, पाइप के अंदर लाना और इंश्योर करना कि उनको कोई चोट ना आए। उनको हमने नी पैड्स, आपके एल्बो पैड्स बनाया और उनको सुरक्षित जो है वो जो ट्रॉलीज थी, इम्प्रोवाइज ट्रॉलीज, उसके ऊपर रखा गया और सुरक्षित वापस लाया गया। सर, अगर बात करें जो आज अंतिम दिन था जब इनको रेस्क्यू करना था, तो किस तरह आप लोगों ने इस काम को अंजाम दिया? जो पाइप था उसके अंदर एनडीआरएफ की टीम किस तरह इन लोगों को स्ट्रेचर से लाई और कैसे उनको प्रशिक्षित किया, किस तरह समझाया? देखिए, इसमें एक जॉइंट ऑपरेशंस था। मैं कह रहा हूँ कि इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों के रेस्क्यूअर्स मौजूद थे और एक समन्वय के साथ प्लानिंग की गई। एक ट्रेनिंग, एक प्रोग्राम बनाया गया कि किस तरह से एक्शंस करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। उसके तहत प्रवेश किया गया और वहाँ पर सुरक्षित करते हुए वर्कर्स को इंश्योर किया गया कि वो डेब्रिस में जो है वो कहीं फंसे नहीं और डेब्रिस कभी हिले नहीं और उनको दोबारा एक्टिवेट ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी लगातार वो डेब्रिस का जो है मूवमेंट हो रहा था। तो एक चुनौतीपूर्ण वो सिचुएशन थी जिसको बड़े सावधानी से टैकल किया गया और रोप रेस्क्यू और लैडर्स का उपयोग करते हुए जो हमने एक इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाया था, व्हील स्ट्रेचर, उसका भी उपयोग किया गया और इस तरह से सुरक्षित लाए गए सभी। तो ये थे एनडीआरएफ के डीआईजी और कमांडेंट से लेकर निचले स्तर के अधिकारी और एनडीआरएफ के कर्मचारी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए काम करते हुए न केवल इस अभियान को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया बल्कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का महत्वपूर्ण काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने